फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में बता दिए थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, और उसी प्रीडिकेट के अंदर हमारा पढ़ना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हम स्ट्रक्चर बताए थे किसी सेंटेंस का, ये अगर हमारा कोई सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा या फिर ऑब्जेक्ट या हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन उससे पहले हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हम किए थे, लेकिन इस वीडियो में हमको फिर से करना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो लोग पीछे वाला क्लास नहीं किए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है हरी इज, दिख नहीं रहा होगा शायद, जैसे है हरी इज अ बॉय, और यहाँ लिखा हुआ है हरी इट्स अ मैंगो। यहाँ दो सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें हमको देखना है पहले कि कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है और कौन हमारा कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट के अंदर पढ़ेंगे कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और कौन हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये दोनों सेंटेंस में पहले हम लोग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंसेस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ हम सब्जेक्ट छाटने के लिए बताए थे, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हरी सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो पिछले वाला वीडियो जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। बार बार हम एक ही टॉपिक को नहीं बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये हमारा वर्ब है, या तो ये वर्ब एक्जुलरी वर्ब रहे या मेन वर्ब रहे, हमें उतना नहीं पता, लेकिन ये वर्ब है, इतना हम लोग जानते हैं। अभी वर्ब हम लोग पढ़े नहीं है, इसलिए हमको मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब के बारे में हमको बेसिक ही जानकारी होगा। और ये जो ए बॉय बच गया, इसमें हमको देखना है कि ये हमारा क्या है। तो हम बताए थे कि ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब के बाद आता है, अगर ये दोनों सेम हो गया तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे अगर हरी है, हरी की इक्वल टू हम आप बॉय कर सकते हैं, हरी को हम लोग आप बॉय कर सकते हैं, यानी जो हरी है वही एक लड़का है, जो लड़का है वही हरी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यानी जब सब्जेक्ट यहाँ पे जो ये जिसको बता रहा है, ये हरी सब्जेक्ट को बता रहा है और ये बॉय है, अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हरी इट्स अ मैंगो, ऐसा लिखा हुआ है हरी इट्स अ मैंगो। तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है, ईट है, ईट हुआ हमारा वर्ब। तो वर्ब में एस लगा हुआ है। यहाँ पे बचपन में जो मीनिंग ईट मतलब क्या होता है, खाना, ये भी 5 फॉर्म में है। और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट किसको कर रहे हैं, ये वर्ब को करने वाला को, जो ये ईट कर रहा है, जो खा रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, हरी कर रहा है। तो इट्स वर्ब का डूअर कौन हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट या हरी हो गया। आगे यहाँ पे जो इज था, इज हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो बॉय है वो कौन है, तो वहाँ पे हरी कर रहा था, तो हरी हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ इट्स जो है हमारा वर्ब है, इसको रिप्रेजेंट सब्जेक्ट कर रहा, हरी कर रहा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आगे यहाँ बच गया ए मैंगो और यहाँ पे था ए बॉय। तो यहाँ पे हमको देखना है ए मैंगो हमारा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हरी और ये आ मैंगो अगर दोनों सेम हो गए, दोनों को अगर हम लोग एक साथ बोल सकते हैं तब वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या हम लोग हरी को आ मैंगो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। या आ मैंगो को हरी बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग बात है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको हम लोग
ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों सेम सेम हो जाता तब हम लोग उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे कि और हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माई फादर इज अ टीचर, ऐसा लिखा हुआ है। और एक लिखा हुआ है माई फादर टीचर्स हर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये दो सेंटेंसेस है। इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में अंतर। तो यहाँ पे माई फादर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इज हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हमारा ये हो गया माई फादर। आगे दूसरे में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे टीचर्स है जो कि टीच का V5 रूप है। तो टीच मतलब क्या होता है, टीच मतलब हम लोग जानते हैं कि टीच मतलब हमारा पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे जो टीच हो गया, ये माई फादर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो वर्ब को करने वाला कौन है, तो वो हमारा माई फादर है। और यहाँ पे हर जो है उस पे हमको देखना, और यहाँ पे टीचर बच्चे उसको देखना है। तो क्या हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो माई फादर है वो बराबर हो जाएगा टीचर के। तो यहाँ पे बोलेंगे हाँ हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा पिता है वो टीचर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ये दोनों बराबर में। इसको ये भी बोल सकते हैं और इसको ये भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है माई फादर इजकल टू हर। क्या यहाँ पे ये दोनों सेम है? दोनों को हम लोग एक साथ एक दूसरे के बारे में बोल सकते हैं कि माई फादर है, इसको हम लोग हर बोल सकते हैं, और हर को हम लोग माई फादर बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते हैं। अगर नहीं बोल सकते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बल्कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इतना पता चल गया होगा। तब अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट के अंदर जा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट में अब हम लोग डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को भी रहने देते हैं, ऑब्जेक्ट को भी डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग का मेन टॉपिक कॉम्प्लीमेंट है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये हमारा कॉम्प्लीमेंट जो था, ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर इस कॉम्प्लीमेंट को अगर और हम लोग अंदर गहराई से पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये दो टाइप का कॉम्प्लीमेंट है, जो कि ऊपर भी हमारा लिखा हुआ है। मेन टॉपिक हमारा यही था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन उससे पहले हमको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंसेस करना जरूरी था, ये तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब बारी बारी से हम लोग इसको समझेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम लोग को देखेंगे कि इसको डिफिनीशन में कैसे करना है। जैसे कि लिखा हुआ है ही इज अ टीचर। अभी हम लिखे थे जो एग्जाम्पल वही ले रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में भी लिए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज अ टीचर। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये हमारा पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे पहले हम लोग छाड़ लेते हैं। जैसे कि बताए हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। बाकी जो भी बच गया वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रेडिकेट के अंदर जो हमारा वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट को छाटे हैं। ये पिछले वीडियो में बताया था, ये सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं छटा गया, इसके अकॉर्डिंग छटाया है, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे अब जो प्रेडिकेट के अंदर था, ये इसमें देखना है हमारा ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि अभी पीछे जो हम पढ़े थे कि आर टीचर और ही इज अ टीचर लिखा हुआ है, तो ही बराबर है किसके, आर टीचर के। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो
इतना स्पेस नहीं है, ये प्रीडिकेट के अंदर ही है, लेकिन अ टीचर हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमको देखना है इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो अ टीचर यहाँ पे ये सब्जेक्ट को बता रहा है, अ टीचर किसको बता रहा था, अभी बोले ही इजकल टू अ टीचर, ही इजकल टू अ टीचर लिखा हुआ था, तो यहाँ अ टीचर लिखा हुआ था, ये किसको बता रहा है, ही को बता रहा है, और ही हमारा कहाँ है, तो ही हमारा सब्जेक्टिव केस है और वो सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो यानी ये हमारा सब्जेक्ट को जब डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्ट को ही बता रहा है, सब्जेक्ट के बदले ही यूज हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा वैसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट की जगह के लिए आता है, सब्जेक्ट के मतलब बारे में बताता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे जैसे देखते हैं, राधा इज अ डांसर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राधा इज अ डांसर। इसमें हमको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है और हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो ये दोनों में से देखना कि हमारा दोनों यूज है या फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ राधा हमारा क्या हो गया, राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज हमारा क्या है, वर्ब है, और बाकी अ डांसर हमारा बच गया। तो अब अ डांसर हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या फिर हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या फिर कॉम्प्लीमेंट छोड़ करके हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखते हैं राधा, और यहाँ अ डांसर बन गया, यहाँ पे पहले साइड में लिखते हैं राधा इज इक्वल टू अ डांसर, कहना हमारा सही रहेगा कि गलत रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे सही है, क्योंकि राधा को हम लोग अ डांसर बोल सकते हैं, अ डांसर को हम लोग राधा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वल टू में आ गया, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। बस इतना से हमें पता चला कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में हमारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट है इसको देखना है। तो ये जो आज आंसर आया है ये किसकी जगह पे है, राधा की जगह पे, ये राधा को बता रहा है, जब राधा को बता रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे हम लोग देखते हैं, एक और दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे he is lover of apple, he is lover of apple। अब इसमें हमको देखना है कि क्या हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यूज है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो इज है ये हम इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो बाकी क्या बच गया, लवर ऑफ एंड एप्पल करते नहीं, यहाँ पे लवर ऑफ एप्पल ही रहने देते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमको बताना है कि ये हमारा क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो लवर है ये किसके अकॉर्डिंग, किसके बराबर है, तो ही को हम लोग लवर बोल सकते हैं। तो यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, लवर ही हो गया और ही लवर हो गया, तो दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। अगर दोनों अंतर में आ जाता, मतलब कि यहाँ पे जो ही था ये किसी और को बताता और ये किसी और को बताता, तब ये ऑब्जेक्ट हो जाता, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये किसको बता रहा है, ही को बता रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई होप कि 3 एग्जाम्पल से हमारा ये डाउट खत्म हो गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो हाँ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ही कॉल्ड मी अ फूल, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही कॉल्ड मी अ फूल,
अब इसमें हमको छांटना है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है या फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। ये तीनों सबसे बड़ा डिफरेंसेस होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट छांटेंगे और कॉम्प्लीमेंट छांटेंगे तभी हम उसके अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे पहले हम लोग सब्जेक्ट छांट लेंगे, उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट छांटेंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों में डिफरेंसेस कर लेंगे। ये तीन चीज को देखेंगे तभी हम लोग सेंटेंस में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। तो कॉल क्या होता है? कॉल मतलब पुकारना, जो कि हमारा वर्ब है। ये कॉल्ड लिखा हुआ है यानी कॉल का ये V2 है। अभी हम लोग टेंस में पढ़ेंगे इसका वर्ब फॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये तो हमारा नंबर खत्म हो गया, सब्जेक्ट को हम लोग छांट लिए। अब हमारा बचा हुआ है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस में, उसको हम लोग को देखना है। तो ये जो सब्जेक्ट है और यहाँ पे मी लिखा हुआ है, ये दोनों में क्या मी को हम लोग ही बोल सकते हैं? मी को हम लोग ही बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते। क्या कह रहा है कि वह मुझे मूर्ख कहा, वह मुझे मूर्ख कहा। तो एक कहने वाला अलग है और जिसको कहा गया दोनों अलग अलग व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। एक को हम लोग नहीं बोल सकते थे, जैसे ही इज अ फार्मर लिखे थे, ही इज अ फार्मर लिखे थे तो दोनों क्या था? दोनों एक ही था, जो ही था वही फार्मर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ही कॉल्ड मी, तो कहने वाला और जिसको कहा गया दोनों अलग अलग पर्सन है। तो यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे बच गया अ फूल, यहाँ पे ये दो वर्ड बचा हुआ अ फूल। तो ये दोनों हमारा क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ही कॉल्ड मी अ फूल, वह मुझे मूर्ख कहा। तो किसको कहा है मूर्ख? तो मी को कहा। ये किसके बराबर आया? मी के बराबर फूल है। जैसे यानी मी उसी को, जैसे कि राम को हम लोग किसी और निकनेम से बुला देते, उसी तरह से यहाँ पे वहाँ जो मी है, मी के लिए और वहाँ पे आप फूल भी कहते, ही कॉल्ड मी अ फूल या फिर ही कॉल्ड अ फूल। तो यहाँ पे एक ही दूसरे एक इसी को बता रहा है, मी को ही यहाँ पे अ फूल बता रहा है। यानी ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को बता रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल थोड़ा सा। जैसे कि हो जाएगा द टीचर सेलेक्टेड हर द मॉनिटर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंसेस में हमको देखना है कि हमको पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों पे ध्यान देना है। तो द टीचर हो गया, वो उसको पहले देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग में रहेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट एक वर्ब लिखा हुआ है, तो इस वर्ब को करने वाला को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट कौन कर रहा है? तो टीचर कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आगे यहाँ पे लिखा हुआ हर, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली देखना है कि अगर द टीचर के जगह हम इसका प्रोनाउन हर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। जैसे कि हम लोग समझते हैं द टीचर सेलेक्टेड हिम, टीचर ने उसको सेलेक्ट किया, यानी सेलेक्ट करने का काम टीचर कर रहा है जबकि सिलेक्शन किसी और का हो रहा है। तो ये दोनों में जो अंतर है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। तो यानी ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। जब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया तो बाकी हमारा दो वर्ड बच गया, द मॉनिटर। ये द मॉनिटर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बोलते हैं द टीचर सेलेक्टेड हर द मॉनिटर, टीचर ने सेलेक्ट किया उसको मॉनिटर के रूप में। तो मॉनिटर से सेलेक्ट किया है, तो मॉनिटर सेलेक्ट किया, तो ये हमारा मॉनिटर किसके लिए आया है? हर के लिए आया है। जो हर ही को सेलेक्ट किया गया तो हर को हम लोग मॉनिटर भी कर सकते हैं और हम लोग मॉनिटर को हर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। They elected me a chairman.
ऐसा लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में हमको देखना है क्या इसमें हमारा ऑब्जेक्ट प्रीडिकेट है, सॉरी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उससे पहले हमको क्या देखना है, हर बार की तरह पहले सब्जेक्ट को छाटेंगे। तो यहाँ इलेक्ट करना है यानी चुनना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि चुनने का काम कौन कर रहा है, दे कर रहा है। और यहाँ पे जो मी है, ये मी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया या फिर ऑब्जेक्ट हो गया, क्या है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो दे इक्वल टू क्या मी बोल सकते हैं, दे इक्वल टू मी बोल सकते हैं। यहाँ पे बोला गया उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया यानी इलेक्ट किया, ये चुना। तो यहाँ पे चुनने का काम कोई और कर रहा है, चुना किसी और को गया है। दोनों अलग अलग व्यक्ति है, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी यहाँ पे हमारा बच गया आ चेयरमैन। अब इस पे हम लोग को देखना है कि आ चेयरमैन हमारा क्या है। तो जो आ चेयरमैन है, जो आ चेयरमैन है यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि मी इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं आ चेयरमैन, चेयरमैन यानी जो हमारा मी है वही हमारा चेयरमैन भी है। यानी जिसको चुन लिए गए हैं तो उसको हम लोग कभी कभी जैसे नरेंद्र मोदी को हम लोग पीएम भी बोल देते हैं, उसके पोस्ट से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो किसको बता रहा है, पीएम मतलब नरेंद्र मोदी के नाम से ये भी जानेंगे। तो जो हमारे पीएम उनको नरेंद्र मोदी हम लोग बोल सकते हैं या फिर पीएम बोल देते हैं। उसी तरह से मी को हम लोग आज चेयरमैन भी बोल सकते हैं। तो यानी जो मी है वो चेयरमैन की जगह और मी जो चेयरमैन है वो मी की जगह है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों का पोजीशन में क्या है, दोनों के नाम में मी को हम लोग जिसकी क्लास में हम लोग बोलते थे मॉनिटर चुना गया है, तो मॉनिटर का नाम ले लेते थे या फिर सिर्फ हम लोग मॉनिटर बोलते थे। तो ये दोनों हमारा तीनों एग्जाम्पल से आई होप आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में अच्छे से अंतर पता चल गया होगा। अगर और अच्छे से वीडियो में अगर कोई डाउट रहेगा और अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा अगर कोई भी डाउट रहेगा तो। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे का वीडियो का आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।